हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आप भी अपनी कॉपी में लिखो, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसके दो मेथड हैं। पहला प्रोडक्ट मेथड, पहला है प्रोडक्ट मेथड और दूसरा है एवरेज प्रॉफिट मेथड। पहला प्रोडक्ट मेथड और दूसरा एवरेज प्रॉफिट मेथड। मैं पहले आपको पढ़ाऊंगा, सॉरी मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कहा, आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड मैंने कहा, जबकि वो होगा एवरेज पीरियड मेथड। पहला है प्रोडक्ट मेथड, दूसरा है एवरेज पीरियड मेथड। पहले मैं आपको एवरेज पीरियड मेथड समझाऊंगा। पहले मैं आपको एवरेज पीरियड मेथड समझाऊंगा। एवरेज पीरियड मेथड कब अप्लाई होता है? जब अमाउंट ऑफ ड्राइंग यूनिफॉर्म होता है। जब अमाउंट ऑफ ड्राइंग यूनिफॉर्म होता है, मतलब अगर एक पार्टनर हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट ड्रॉ कर रहा है, तो ये मेथड अप्लाई हो सकता है। the amount of drawing should be uniform। और दो ड्राइंग के बीच में जो गैप है, जो इंटरवल है, वो भी सेम होना चाहिए। अमाउंट ऑफ ड्राइंग भी सेम होना चाहिए और दो ड्राइंग के बीच में जो गैप है वो भी सेम होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों कंडीशन अगर फुलफिल होगा तो ही एवरेज पीरियड मेथड अप्लाई हो पाएगा। तो ही एवरेज पीरियड मेथड अप्लाई हो पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक्स एक पार्टनर है, वो हर महीने के शुरू में 1000 रुपया ड्रॉ किया, हर महीने के शुरू में, और साल भर, हर महीने के शुरू में 1000 रुपया ड्रॉ किया साल भर। तो यहां देखो, अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग यूनिफॉर्म है, हर महीने 1000 रुपया ड्रॉ किया, और दो ड्राइंग के बीच में जो गैप है, जो इंटरवल है, वो भी इक्वल है। हर महीने के शुरू में ड्राइंग हुआ है। अगर मान लेते हैं हम फॉलो कर रहे हैं कैलेंडर ईयर, समझते हो ना कैलेंडर ईयर क्या होता है? कैलेंडर ईयर स्टार्ट होता है 1 जनवरी को और खत्म होता है 31 दिसंबर को। तो मान लेते हैं कैलेंडर ईयर, तो पहला ड्राइंग कब हुआ रहेगा?
1 जनवरी को, दूसरा ड्राइंग 1 फरवरी को, तीसरा ड्राइंग 1 मार्च को, चौथा ड्राइंग 1 अप्रैल को। तो दो ड्राइंग के बीच में इंटरवल इक्वल है ना। पहला ड्राइंग कब हुआ था? 1 जनवरी को, दूसरा 1 फरवरी को। दोनों के बीच में गैप एक मंथ का है। तीसरा ड्राइंग कब हुआ? 1 मार्च को। तो सेकेंड ड्राइंग और थर्ड ड्राइंग के बीच में गैप भी 1 महीने का है। फोर्थ ड्राइंग कब हुआ? 1 अप्रैल को। तो फोर्थ ड्राइंग और थर्ड ड्राइंग के बीच में गैप वही 1 महीने का है, तो इंटरवल इक्वल है। तो यहां पर एवरेज प्रॉफिट मेथड अप्लाई होगा। ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में इंटरेस्ट कैसे निकालोगे? मैं इसका बहुत सा सिचुएशन आपके साथ डिस्कस करूंगा। सिचुएशन 1, when a fixed amount, आप लिखो सिचुएशन 1, when a fixed amount is drawn, when a fixed amount is drawn at the beginning of each month, when a fixed amount is drawn at the beginning of each month for entire year, for entire year, entire year मतलब साल भर। एक एग्जांपल लिखो, let Mr. X withdrew 1,000 per month at the beginning of each month, at the beginning of each month for entire year, for entire year. Calculate interest on drawing, calculate interest on drawing at 6% per annum, at 6% per annum। ये क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन अभी करेंगे। इसको सॉल्व करने का दो मेथड है, एक लॉन्ग कट और एक शॉर्टकट। हम अप्लाई करेंगे शॉर्टकट, सब जगह शॉर्टकट अप्लाई करेंगे, लेकिन मैं आपको पहले समझाऊंगा लॉन्ग कट। इससे थोड़ा आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। अप्लाई करेंगे शॉर्टकट, बट पहले मैं लॉन्ग कट अप्लाई करके आपको इसका कंसेप्ट बता रहा हूं। ठीक है। हाँ, इस क्वेश्चन में क्या लिखा है कि एक्स विड्रॉ किया 1,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। मान लेते हैं हम फॉलो कर रहे हैं कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर फॉलो होता है एज पर कैलेंडर। आपका नया कैलेंडर कब आता है? 1 जनवरी को। तो कैलेंडर ईयर भी शुरू होता है 1 जनवरी को।
और ये खत्म होता है, एक ईयर एज्यूम कर लेते हैं 2019, एक ईयर एज्यूम कर लिए 2019, तो ये एंड कब होगा? 31 दिसंबर 2019, 31 दिसंबर 2019। तो कैलेंडर ईयर 19 में स्टार्ट होगा और 19 में खत्म होगा, करेक्ट? अच्छा, हमारा ड्राइंग कब हो रहा है? हर महीने के बिगिनिंग में। हमारा ड्राइंग कब हो रहा है? हर महीने के बिगिनिंग में। तो पहला ड्राइंग कब होगा? 1 जनवरी, 1 जनवरी 2019 को। ड्राइंग का अमाउंट कितना है? 10%, ए सॉरी 1000। रेट कितना है? 6%। अब इस पे कितने महीने का इंटरेस्ट आएगा? 12 महीने का। सुनो, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये थोड़ा आपको समझना है, ये 12/12 कैसे आया। सिंपल सी बात है, इंटरेस्ट कब से कब तक चार्ज करोगे, उसका एक सिंपल सा रूल है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग will be charged from the date of drawing, from the date of drawing to the end of the year। डेट ऑफ ड्राइंग से लेकर ईयर के एंड तक। तो यहां से लेकर यहां तक कितने महीने हो रहे हैं? 12 महीने हो रहे हैं। 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर कितने महीने हो रहे हैं? 12। तो इस पे इंटरेस्ट 12 महीने का आएगा। इसको सॉल्व करोगे, ये 12/12 कट जाएगा, ये 2 जीरो कट जाएगा, 6 इंटू 10 60 आएगा। ठीक है, अब दूसरा ड्राइंग कब होगा? 1 फरवरी को, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है ड्राइंग हर महीने के शुरू में हो रहा है, और हम यहां फॉलो कर रहे हैं कैलेंडर ईयर। तो नेक्स्ट ड्राइंग कब होगा? 1 फरवरी को। कितना अमाउंट? वही सेम 1000 रुपया। उस पर इंटरेस्ट क्या रेट से आएगा? 6%। अब इस पर इंटरेस्ट कितने महीने के लिए चार्ज होगा? 11 महीने के लिए। इस पर इंटरेस्ट 11 महीने के लिए चार्ज होगा। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का रूल क्या है? जिस दिन ड्राइंग हुआ, जिस दिन ड्राइंग हुआ, इंटरेस्ट उस दिन से चार्ज होगा ईयर के एंड तक, ईयर के एंड तक। तो 1 फरवरी से लेकर 31 दिसंबर कितने महीने होंगे? 11। तो इंटरेस्ट 11 महीने के लिए चार्ज होगा। ठीक है, इसलिए 11/12 आया।
अब ये 2 जीरो कट जाएगा, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 1 1 1, ठीक है। अब ये 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 इंटू 11 55, 5 रुपया घट गया है, 1 महीना घट गया ना। यहां 12 महीने का इंटरेस्ट था पहले वाले में, अब दूसरे वाले में 11 महीने का इंटरेस्ट है, तो 1 महीना घटने से 5 रुपए घटा। अब थर्ड ड्राइंग कब होगा बच्चे लोगों? 1 मार्च को। उस पर इंटरेस्ट कितना आएगा? अमाउंट ऑफ ड्राइंग तो वही है, 1000 रुपया, तो रेट तो वही रहेगा। अब इस पर इंटरेस्ट कितने महीने का आएगा? 10 महीने का आएगा ना। है ना, क्योंकि 1 मार्च 2019 से लेकर 31 दिसंबर 2019 10 महीना होगा ना। आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने का रूल बताया कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कब से कब कैलकुलेट होता है, फ्रॉम द डेट ऑफ ड्राइंग टू द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। अब यहां भी 2 जीरो कटेगा, 6 1 जा 6 2 जा 2 1 2 5, 5 इंटू 10 50, 5 रुपया और घट गया ना, और 1 महीना कमा तो 5 रुपया कमा। फिर चौथा ड्राइंग कब होगा? 1 अप्रैल को। अमाउंट ऑफ ड्राइंग वही है, 1000 रुपया, रेट 6%, है ना। इस पर इंटरेस्ट कितने महीने का आएगा? 9 महीने का आएगा ना, क्योंकि 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 दिसंबर 2019 9 महीना होगा ना, तो इस पे इंटरेस्ट 9 महीने का आएगा। अब ये आएगा 45 रुपीज, तो 5 रुपया और घट गया, 5 5 ही घटेगा, ठीक है। एक एक महीना कम रहा है और 1 महीने का इंटरेस्ट 5 रुपया आता है, ठीक है। अब पांचवा ड्राइंग 1 मई को होगा, उस पर इंटरेस्ट डेफिनेटली 40 रुपया आएगा, चेक कर लेना डाउट मन में आए तो। नेक्स्ट ड्राइंग 1 जून को होगा, उस पर इंटरेस्ट 35 रुपीज आएगा। नेक्स्ट 1 जुलाई को होगा, उस पर इंटरेस्ट 30 रुपीज आएगा। नेक्स्ट 1 अगस्त को होगा, उस पर इंटरेस्ट 25 आएगा। नेक्स्ट 1 सितंबर को होगा,
उस पर 20 आएगा। नेक्स्ट 1 अक्टूबर को होगा, उस पर 15 आएगा। नेक्स्ट 1 नवंबर होगा, उस पर इंटरेस्ट 10 रुपया आएगा। और लास्ट ड्राइंग कब होगा बच्चे लोग? कौन लास्ट ड्राइंग होगा 1 दिसंबर को। कितना अमाउंट ऑफ ड्राइंग तो वही रहेगा, रेट भी वही है। अब इस पर इंटरेस्ट कितने महीने का आएगा? देखो, लास्ट ड्राइंग कब हुआ है? 1 दिसंबर को, और ईयर एंड होता है 31 दिसंबर को। तो 1 दिसंबर से 31 दिसंबर कितने महीने होंगे? 11, सॉरी सॉरी 1 दिसंबर से 31 दिसंबर कितने महीने होंगे? 1 महीना होगा। कितना महीना होगा? 1। इसलिए इस पर 1 महीने का इंटरेस्ट आएगा। और आप सॉल्व करके देख लो, देखो सॉल्व करके देख लो, ये 5 रुपया आ रहा होगा, ये 2 जीरो कट गया, 61622125, 5 रुपया आया ना? ठीक है, मैं बोला था ना 1 महीने का इंटरेस्ट 5 रुपया आएगा। तो इन सबको ऐड करो, 60 110 160 200 240 270 300 320 340 360 370 380 390, ये 390 आएगा। चेक कर लो बच्चे लोगों। तो ये हुआ लॉन्ग कट मेथड। इसमें हम इंटरेस्ट निकालेंगे, इसमें हम इंटरेस्ट निकालेंगे हर ड्राइंग का, हर ड्राइंग का इंटरेस्ट निकालेंगे। ठीक है, और ड्राइंग का इंटरेस्ट निकालने का रूल क्या है? ड्राइंग कब से कब, इंटरेस्ट कब से कब चार्ज होगा? फ्रॉम द डेट ऑफ ड्राइंग टू द एंड ऑफ द ईयर। ये लॉन्ग कट मेथड है। हम लोग ये लॉन्ग कट मेथड अप्लाई नहीं करेंगे इस केस में। किस केस में? जब अमाउंट ऑफ ड्राइंग इक्वल है और द इंटरवल बिटवीन टू ड्राइंग इक्वल है, जिसको हम बोलते हैं एवरेज पीरियड मेथड। ऐसे सिचुएशन में हम लॉन्ग कट मेथड अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत लेंदी हो जा रहा है ना। आपको इंटरेस्ट निकालना पड़ रहा है पूरा 12 बार। एक साल में 12 महीने होते हैं और साल भर ड्राइंग हुआ है, तो 12 बार इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए हम इसको अप्लाई नहीं करते। हम एक शॉर्टकट मेथड अप्लाई करते हैं। वो क्या है, मैं आपको बता रहा हूं। शॉर्टकट मेथड में हम क्या करते हैं? शॉर्टकट मेथड में शॉर्टकट मेथड में हम टोटल ड्राइंग पे इंटरेस्ट एक साथ निकालेंगे। टोटल ड्राइंग पे इंटरेस्ट एक साथ निकालेंगे। उसके लिए क्या करेंगे? देखो,
हमारे एग्जाम्पल में ड्राइंग पर मंथ कितना है? 1,000 रुपया। और साल भर का टोटल ड्राइंग निकालने के लिए 12 इंटू करना पड़ेगा ना, क्योंकि हर महीना ड्राइंग हुआ है। तो 12 इंटू कर दिए, ये निकल गया टोटल ड्राइंग। ये समझ में आ गया होगा तुम लोगों को। रेट तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 6%, ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि नहीं? फिर इसमें इंटू करेंगे 6.5/12। इसमें क्या इंटू करेंगे? 6.5/12। अब तुम्हारे मन में क्वेश्चन पक्का आएगा कि ये 6.5 कहां से आया। इसका कैलकुलेशन मैं आपको बता रहा हूं, इसका कैलकुलेशन मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, इसका कैलकुलेशन मैं आपको बता रहा हूं। इसमें हम क्या करते हैं, फर्स्ट ड्राइंग फर्स्ट ड्राइंग पे कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज होगा वो निकाल के। तो फर्स्ट ड्राइंग कब हुआ था? 1 जनवरी को। ईयर एंड कब हो रहा है? 31 दिसंबर को। तो यहां से लेकर यहां तक कितना महीना होगा? 12, 12 होगा ना। इसीलिए फर्स्ट ड्राइंग पे इंटरेस्ट 12 मंथ का आएगा। फर्स्ट ड्राइंग पे इंटरेस्ट 12 मंथ का आएगा। ठीक। फिर हम निकालेंगे लास्ट ड्राइंग का। लास्ट ड्राइंग, फर्स्ट और लास्ट। लास्ट ड्राइंग कब हुआ था? 1 दिसंबर को। तो उस पे इंटरेस्ट कितने महीने का आएगा? कब से कब तक आएगा? 1 दिसंबर से 31 दिसंबर, मतलब 1 महीना। 1 दिसंबर से 31 दिसंबर, मतलब 1 महीना। तो इस पर इंटरेस्ट 1 महीने का आएगा, और पहले वाले पे 12 महीने का। फिर इन दोनों का एवरेज निकालोगे, एवरेज मंथ। एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, स्कूल लेवल में पढ़े रहोगे, दोनों फिगर को ऐड करोगे, दोनों फिगर को ऐड करोगे और 2 से डिवाइड करोगे। तो ये 13/2 आएगा ना। 13/2 यानी कि ये 13/2 मंथ आएगा ना, यानी कि 6.5 मंथ हुआ ना। 13/2 इक्वल्स टू 6.5। ये एवरेज मंथ निकल गया। अब एवरेज ईयर निकालोगे। अब एवरेज ईयर निकालने के लिए 6.5 को 12 से डिवाइड करोगे। 6.5 को 12 से डिवाइड करोगे।
ये आ गया 6.5/12। आपको रूल मालूम है ना, मंथ को ईयर में चेंज करने के लिए 12 से डिवाइड करते हैं, तो ये आ गया। अब इसको सॉल्व करके देख लो, डेफिनेटली 390 आएगा। अब चेक कर लो, तो लॉन्ग कट मेथड का आंसर और शॉर्टकट मेथड का आंसर सेम आया, लेकिन एग्जाम में तुम लोगों ने शॉर्टकट ही अप्लाई करोगे। ठीक है, समझ में आया? अब लिखो सिचुएशन 2, when equal amount is drawn, when equal amount is drawn at the end at the end of each month, at the end of each month, when equal amount is drawn at the end of each month, ठीक है? इसमें एग्जाम्पल लिखो, let Mr. Y withdrew 1,000 at the end of each month. Let Mr. Y withdrew 1,000 at the end of each month. इसमें मैं पहले शॉर्टकट अब से आंसर निकालूंगा। पहले शॉर्टकट देखो बच्चे लोगों, ये टोटल ड्राइंग तो वही रहेगा ना, चाहे ड्राइंग महीने के शुरू में हो चाहे महीने के एंड में हो, साल भर का टोटल ड्राइंग तो यही रहेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी वही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी वही है। अब सिर्फ ये चेंज होगा। अब ये जो 6.5 है, सिर्फ ये चेंज होगा। अब ये 6.5 नहीं होगा, बल्कि 5.5 होगा। ये 6.5 के बदले में 5.5 होगा। ठीक है, कैसे आया 5.5? वही रूल है, फर्स्ट ड्राइंग का मंथ निकालोगे, लास्ट ड्राइंग का मंथ निकालोगे, फिर उसका एवरेज मंथ निकालोगे। तो फर्स्ट ड्राइंग पे कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज होगा? अब फर्स्ट ड्राइंग कब हो रहा है बच्चे लोगों? एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो हम मानते हैं वही कैलेंडर ही है। तो फर्स्ट ड्राइंग कब होगा? 31 जनवरी को, 31 जनवरी को। तो 31 जनवरी से 31 दिसंबर कितने महीने होंगे?
11। 31 जनवरी से 31 दिसंबर कितने महीने होंगे? 11। लास्ट ड्राइंग कब होगा? लास्ट ड्राइंग होगा 31 दिसंबर को, क्योंकि ड्राइंग कब हो रहा है? हर महीने के एंड में। तो लास्ट ड्राइंग कब होगा? 31 दिसंबर को। उस पर इंटरेस्ट कितने महीने का चार्ज होगा? 0, क्योंकि 31 दिसंबर को ड्राइंग हुआ है और 31 दिसंबर को ईयर एंड हो रहा है, तो उस पर इंटरेस्ट 0 मंथ का आएगा। तो एवरेज मंथ निकालने के लिए क्या करोगे? इन दोनों को ऐड करोगे और 2 से डिवाइड करोगे, तो ये 11/2 आएगा। 11/2 यानी कि 5.5 मंथ आया वाला। ये मंथ आया। अब इसको ईयर में कन्वर्ट करना है, इसको ईयर में कन्वर्ट करना है। उसके लिए क्या करेंगे? 12 से डिवाइड करेंगे, तो आ गया 5.5/12। और इस पे इंटरेस्ट आप कैलकुलेट कर लेना, 330 रुपया आएगा। आप कैलकुलेट करके चेक कर लेना, इसका आंसर 330 रुपया आएगा। समझे? अब इसको चेक करते हैं, ये लॉन्ग कट मेथड से। फर्स्ट ड्राइंग पे इंटरेस्ट कितने महीने का आ रहा है? 11। तो फर्स्ट ड्राइंग पे इंटरेस्ट 11 महीने का आएगा, मतलब फर्स्ट ड्राइंग पे इंटरेस्ट 55 रुपया आएगा। ये नहीं आएगा सेकेंड मेथड में, सेकेंड सिचुएशन में। फर्स्ट ड्राइंग का इंटरेस्ट ये हो गया, ये सेकेंड का हुआ, ये थर्ड का, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन्थ, 10th, 11। और एक महीना बाकी रह गया, लास्ट महीना, लास्ट ड्राइंग का इंटरेस्ट। लास्ट ड्राइंग का इंटरेस्ट तो 0 आएगा ना, कि लास्ट ड्राइंग कब होगा? 31 दिसंबर को, ईयर एंड वाले दिन। तो उस पे इंटरेस्ट तो 0 मंथ का हम निकाले थे ना, तो 0 ही आएगा। तो अब ये टोटल में से 60 माइनस हो गया, 60 माइनस हुआ और 0 ऐड हुआ, तो नेट अभी क्या हो जाएगा? 330 होगा। और हमारा आंसर भी ये पक्का, देखो सॉल्व करके चेक कर लेना, ये डेफिनेटली 330 आएगा। ठीक है? अब लिखो सिचुएशन 3। when equal amount is drawn when equal amount is drawn at the middle of each month, at the mid of each month, at the middle बोलो या mid बोलो, एक ही बात है, at the mid of each month या at the middle of each month। इसमें मैं आपको सिर्फ शॉर्टकट बताऊंगा, हम लॉन्ग कट अप्लाई नहीं करेंगे, शॉर्टकट ही अप्लाई करेंगे। लॉन्ग कट बस आपको कंसेप्ट समझाने के लिए बताया था। अब इसमें मैं आपको खाली शॉर्टकट मेथड बताऊंगा।
ये लॉन्ग कट मेथड ना आगे जाके काम आएगा। कब आएगा बताऊंगा। हाँ, अब ड्राइंग कब हो रहा है? हर महीने के बीच में, हर महीने के मिडिल में, और ड्राइंग साल भर के लिए हुआ है। कुछ नहीं बोलने से एज्यूम करते हैं। तो ये तो वही रहेगा ना, टोटल ड्राइंग तो चेंज होगा नहीं, ये भी वही रहेगा। हाँ, खाली ये चेंज होगा। ये जो 5.5/12 है, ये हो जाएगा 6/12। ये हो जाएगा 6/12। ये 6/12 कैसे आया? पहला ड्राइंग कब हो रहा है? 15 जनवरी को। अब ड्राइंग हर महीने के मिड में हो रहा है ना, तो पहला ड्राइंग कब हो रहा है? 15 जनवरी को। और हमारा ईयर एंड कब हो रहा है? 31 दिसंबर को। तो 15 जनवरी से 31 दिसंबर कितने महीने होंगे? 11.5। 15 जनवरी से 31 दिसंबर कितने मंथ हो गए? मंथ, महीने 11.5 मंथ। लास्ट ड्राइंग कब होगा? लास्ट ड्राइंग कब होगा? 15 दिसंबर को। 15 दिसंबर को। 15 दिसंबर से 31 दिसंबर, 15 दिसंबर से 31 दिसंबर कितने महीने होंगे? आधा महीना होगा, है ना। 15 दिसंबर से 31 दिसंबर आधा महीना होगा ना। फिर इसका एवरेज निकालोगे। एवरेज निकालने के लिए दोनों को ऐड करोगे, दोनों को ऐड करोगे, डिवाइडेड बाय 2, तो ये आएगा 12/2 मंथ इक्वल टू 6 मंथ। और मंथ को ईयर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? 12 से डिवाइड करते हैं, तो यहां आ जाएगा 6/12। समझे बच्चे लोगों? हम्म। इसको सॉल्व करने से डेफिनेटली 360 आएगा। ठीक है। सिचुएशन 1 में ड्राइंग कब कब हुआ था? S1। सिचुएशन 1 में ड्राइंग कब हुआ था? बिगिनिंग में। बिगिनिंग में। उस पे इंटरेस्ट कितने महीने का आया था? 6.5/12। सिचुएशन 2 मैं नीचे लिख रहा हूं, कुछ कारण से है। सिचुएशन 3 बीच में लिखूंगा, कुछ कारण से। सिचुएशन 2 में हम क्या लिए थे? ड्राइंग कब हो रहा है? एंड में। ड्राइंग कब हो रहा है? एंड में। तो उस पे कितने महीने का इंटरेस्ट आया था? 5.5/12। और सिचुएशन 3
मैं ड्राइंग कब लिए हो रहा था? मिडिल ऑफ द मंथ, मिडिल ऑफ द मंथ। तो इस पे इंटरेस्ट कितने महीने का आया था? इस पे इंटरेस्ट कितने महीने का आया था? 6/12। तो अगर याद करना चाहोगे तो याद भी कर सकते हो। अगर ड्राइंग साल भर हुआ है और बिगिनिंग ऑफ द मंथ में हुआ है तो 6/12, मिडिल में हुआ है 6.5/12, सॉरी 6.5/12, मिडिल में हुआ है तो 6/12, एंड में हुआ है तो 5.5/12। ठीक है, याद करना चाहोगे तो याद कर सकते हो। फिर से बोल रहा हूं, अगर ड्राइंग का अमाउंट इक्वल है और हर महीने ड्राइंग हो रहा है साल भर के लिए, तो बिगिनिंग में हो रहा है तो 6.5/12, मिडिल में हो रहा है तो 6/12, एंड में हो रहा है 5.5/12। क्लियर? तो आज इतना ही पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड कुछ नंबर दे रहा हूं, वो करोगे, और कुछ भी डाउट होगा मेरे को फोन करोगे। मेरा फोन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। देखो बच्चे लोगों, पेज नंबर 2.43 में तीनों सिचुएशन समझाया है, यहां से भी पढ़ सकते हो। फिर होमवर्क में करोगे इलस्ट्रेशन 28, इलस्ट्रेशन 28। और प्रॉब्लम करोगे प्रॉब्लम 38, प्रॉब्लम 38। तो कुल ये दो नंबर है, एक इलस्ट्रेशन 28 और प्रॉब्लम 38। प्रॉब्लम 38 बहुत छोटा है, उसका क्वेश्चन लिखा दे रहा हूं। लिखो, जिनके पास बुक नहीं है खास करके, प्रॉब्लम 38 का क्वेश्चन लिखा दे रहा हूं। देव विद withdrew देव withdrew 10,000 on the 15th day, मतलब मिडिल, on the 15th day of every month,
15th डे मतलब मिडिल, full stop. Interest on drawing was to be charged. Interest on drawing was to be charged at 12% per annum. At 12% per annum. Calculate interest on Dev's drawing. Calculate interest on Dev's drawing. ठीक है, सिर्फ ये 2 नंबर आपको करके लाना है. इससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो टॉपिक है अब ये कंप्लीट नहीं हुआ है, इसका बाकी रिलेटेड मैटर हम कमिंग वीडियो में पढ़ेंगे. ओके, बाय स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे.